गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने यूपीएस में कार्य प्रणाली के आधार पर हमने यूपीएस का वर्गीकरण किया था। तो वहां पर हमने ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि हम इनकी दक्षता देखें तो आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस की दक्षता सर्वाधिक होती है, लेकिन यहाँ पर यदि क्षमता की बात की जाए, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो वहाँ पर ऑफलाइन यूपीएस क्या होता है, बेस्ट होता है। लेकिन यदि इनके फेलियर की स्थिति होती है तो उस कंडीशन में आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है, वो पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कहने का मतलब यदि लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस आपका खराब हो जाता है तो आपकी जो सप्लाई है वो ना ही तो बाईपास हो सकती है और ना ही वहाँ पर क्या हो सकता है कि आप लोड को किसी अन्य माध्यम से सप्लाई दे सकते हो। अब यदि हम बात करें वहाँ पर ट्रांसफर स्विच की, तो नॉर्मली क्या है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस है उसमें ट्रांसफर स्विच का जो टाइमिंग होता है वो 5 मिली सेकेंड होता है, जबकि लाइन इंटरएक्टिव का जो टाइमिंग होता है वो 10 मिली सेकेंड होता है। आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका जो सप्लाई बेस यूपीएस होता है, जिससे सप्लाई आपकी दो प्रकार की होती है, सिंगल फेज और 3 फेज होती है। तो हम सभी जानते हैं कि सिंगल फेज जो सप्लाई होती है वो घरेलू उपयोगों में प्रयोग की जाती है, जबकि 3 फेज जो सप्लाई है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में प्रयोग की जाती है। इसलिए वहाँ पर हमें 3 फेज जो आपका यूपीएस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में डिस्कशन के में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, केवल इसके कनेक्शंस हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड वर्गीकरण किसके आधार पे आता है, सप्लाई के आधार पर, ठीक है। तो सप्लाई के आधार पर यूपीएस का वर्गीकरण, ठीक है। तो सप्लाई के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो यहां पर 2 टाइप से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका सिंगल फेज यूपीएस, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई होती है। दूसरा है आपका 3 फेज यूपीएस। यदि हम एप्लीकेशन की बात करें तो सिंगल फेज यूपीएस होता है, इसका यूज आप ज्यादातर डोमेस्टिक ऐप में, और 3 फेज की बात की जाए तो ये आपका क्या हो गया, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल फेज की जो वोल्टेज होगी वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है। जबकि आपका जो 3 फेज होगा सिस्टम, उसकी कितनी होगी, 415 वोल्ट होगी और 50 हर्ट्ज क्या होगी, सप्लाई होगी। अब यदि हम सिंगल फेज यूपीएस की बात करें तो आप सभी को पता है कि सिंगल फेज होता है, उसमें केवल एक तो फेज होगा, ठीक है। तो इसमें 2 वायर होंगे, कितने वायर होंगे, 2 वायर होंगे, ठीक है। तो 2 वायर होंगे तो एक तो आपका क्या होगा, फेज होगा, और दूसरा क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा आपका, ठीक है। तो यहां पर सिंगल फेज होता है, उसमें 2 वायर होंगे, एक सिंगल फेज होगा और एक क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और इसकी जो वोल्टेज होगी
वो कितना होगी 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपकी क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो सिंगल फेज है, वो सिंगल फेज आपका किसी भी कलर का हो सकता है, आर का हो सकता है, वाई का हो सकता है और इसके अलावा बी का हो सकता है। ठीक है, तो जो सिंगल फेज आपका यूपीएस है, यदि उसका हम इंटरनल डायग्राम देखें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपका ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी लाइन है, यहां पर सबसे पहले क्या लगा रहता है स्विच। ठीक है, तो ये आपका फेज मान लीजिए, ये आपका क्या है न्यूट्रल है, और यहां पर सबसे पहले क्या लगाया जाता है फ्यूज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है फ्यूज लगाया जाता है। इसके बाद में यहां पर जो स्विच है वो आपका कौन सा है, मान लीजिए K1 है, स्विच कौन सा है K1। उसके बाद में यहां पर आपको प्लग का ऑप्शन दिया गया है। किसका ऑप्शन दिया गया है प्लग का, यानी यहां से हम क्या करते हैं इसको इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर सबसे पहले आपका क्या लगा रहता है रेक्टिफायर, जो क्या करेगा एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। तो ये आपका यहां पर क्या है रेक्टिफायर है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो सेकंड सेक्शन होता है आपका वो कौन सा होता है, यहां पर इन्वर्टर होता है। ठीक है, ये क्या है आपका इन्वर्टर, जो डीसी को किस में चेंज करता है एसी में चेंज करता है। ये आपका इन्वर्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो इसका आउटपुट होता है, ठीक है, इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा किसको दिया जाएगा लोड को दिया जाएगा। तो यहां पर भी क्या होगा आपका प्लग संयोजित रहेगा। ठीक है, ठीक है, आउटपुट ये आपका आउटपुट है। ये यहां पर कुंजी क्या है K2 है, उसे K1 नाम दिया, इसे हम K2 दे देते हैं। और यहां पर भी हम क्या संयोजित कर देते हैं फिल्टर संयोजित। ठीक है, उसके बाद में इस भाग में यहां पर आप क्या संयोजित करते हो बैटरी संयोजित करते हो। ठीक है ना, और यहां पर एक क्या रहता है प्लग, थर्ड नंबर प्लग। ठीक है, इसे नाम हम क्या दे देते हैं, इसे आपने जैसे X1 नाम दे दिया और इसे X2 दे दिया और इसे X3 दे दिया। ठीक है, और इसमें भी यहां पर क्या संयोजित रहती है कुंजी K1 और यहां पर कुंजी क्या होगी K2, और यहां पर आपका क्या रहेगा बैटरी। ठीक है, यहां पर आपकी बैटरी संयोजित होगी या बैटरी सेगमेंट बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो ये कुंजी कौन सी है आपकी K3 है, और ये जो सेगमेंट है ये क्या है आपका बैटरी सेगमेंट, बैटरी सेगमेंट। ठीक है, तो अब यूपीएस का कौन कौन सा भाग है इसमें, तो यहां से लेकर के, ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट किस में आता है यूपीएस में आता है।
ये पार्ट किस में आता है, यूपीएस में आता है। ये सिंगल फेज यहां पर क्या है आपके लिए, सप्लाई है। तो ये यहां पर क्या संयोजित है, फ्यूज संयोजित है, F1 मान लीजिए इसे, और ये आपका क्या है, F2। तो ध्यान में रखना है कि ये जो भाग है ये यूपीएस है, और इस यूपीएस के पीछे के साइड में यहां पर 3 प्लग होंगे। ठीक है, एक तो कौन सा है, इनपुट सप्लाई का है, और दूसरा कौन सा है, आउटपुट सप्लाई का है, और तीसरा कौन सा है यहां पर कि बैटरी बैंक संयोजित करने के लिए। या आप इस प्रकार से देख सकते हो कि जैसे ये आपका यूपीएस है, ठीक है, तो इस यूपीएस में इस पॉइंट पर यहां पर ये तो इनपुट सप्लाई का है, ठीक है, उसके बाद में यहां पर दूसरा आपको मिलेगा आउट का, ठीक है, यानी जो आप लोड को संयोजित करते हो, और तीसरा आपको यहां पर एक प्लग मिलेगा जो किसके लिए मिलेगा, बैटरी बैंक संयोजित करने के लिए। तो यहां पर आप तीसरा संयोजित कर सकते हो बैटरी के लिए। ये किसके लिए है, बैटरी के लिए। तो ये पीछे का क्या है, सेक्शन है किसका, यूपीएस का। ठीक है, तो यहां पर एक तो क्या है, इनपुट सप्लाई इन हो रही है, दूसरी क्या हो रही है, आउट हो रही है, और ये कौन सा है, बैटरी सेगमेंट। तो ये तीनों चीजें, इनपुट सप्लाई बाहर दिखाई देगी आपको, आउटपुट लोड से संयोजित रहेगा, और यहां पर ये बैटरी बैंक इस यूपीएस से अलग रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा। तो हमेशा जब भी आप यूपीएस स्थापित करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन आपको ये ध्यान में रखनी है कि वहां पर एयर सर्कुलेशन संभव है कि नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान में रखना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप यूपीएस स्थापित करते हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वहां पर एयर सर्कुलेशन संभव है कि नहीं है। उसके बाद में आपको प्रॉपर कनेक्शन देखने हैं कि यहाँ पर इसके जो कनेक्शन है वो इन पर इन का होना चाहिए, आउट से लोड संयोजित रहना चाहिए, बैटरी से बैटरी सेगमेंट संयोजित रहना चाहिए। ये सब कनेक्शन होने के बाद ही आपको क्या है, यूपीएस को सर्विस में लाना है। तो ये बेसिक बातें हैं किसके बारे में, आपके सिंगल फेज यूपीएस के बारे में। तो यहां पर स्थापन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएस को जिस स्थान पर स्थापित किया जाता है वहां एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। ठीक है, अब यदि ये तो क्या है, बैक साइड है यूपीएस का। यदि आप फ्रंट साइड से देखते हो तो यूपीएस का जो फ्रंट होता है उसमें कुछ यहां पर सिंबल दिखाई देंगे आपको। ठीक है, जैसे ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो क्या होगा, ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, यहां पर दूसरा स्विच होगा, वो क्या होगा, बैटरी रीसेट, बैटरी रीसेट। ठीक है, फिर यहां पर जो सिंबल होगा यहां पर, तो वो क्या होगा, पावर इंडिकेटर होगा। क्या होगा, पावर इंडिकेटर होगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट होगा ये पावर इंडिकेटर एसी, और यहां पर जो नेक्स्ट इंडिकेटर होगा वो ओवर लोड इंडिकेटर होगा, इंडिकेटर होगा।
क्या होगा, ओवरलोड इंडिकेटर होगा। उसके बाद में यहां पर बैटरी सिंबल संयोजित होगा, जैसे प्लस माइनस। तो ये बैटरी ऑन पोजीशन या चार्जिंग को इंडिकेट करेगा। तो बैटरी इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर। और यहां पर आपका जो नेक्स्ट सिंबल होगा वो लोड इंडिकेटर होगा। ये क्या है, बेसिक है किसके बारे में, आपके यूपीएस के बारे में। तो हमेशा ध्यान में रखना, बैक साइड में इन आउट और बैटरी संयोजन के लिए 3 प्लग मिलेंगे आपको। और ये फ्रंट साइड में ऊपर का भाग है जहां पर ऑन ऑफ स्विच होगा, बैटरी रीसेट होगा, पावर इंडिकेटर होगा, जिसका मतलब कि यूपीएस में पावर सप्लाई फ्लो हो रही है कि नहीं, या कनेक्टेड है कि नहीं पावर सप्लाई से। फिर ओवरलोड इंडिकेटर के लिए ये जो एलईडी है ये ब्लिंक करेगी। यहाँ पर ये बैटरी इंडिकेटर है यहाँ पर। उसके बाद में आपका यहाँ पर लोड इंडिकेटर भी दिया गया है। अब यदि इसके इनपुट सर्किट की बात की जाए, यहाँ पर इसकी बात की जाए, इनपुट सर्किट की बात की जाए, तो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए इनपुट साइड में यहां से आपको 230 वोल्ट सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो 230 वोल्ट सप्लाई प्राप्त हो रही है, उसे आप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से। जैसे मैंने यहां पर ये ट्रांसफॉर्मर लिया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर ले लिया, इसके सीरीज में मैंने यहाँ पे फ्यूज संयोजित कर दिया और यहां पर मैंने सप्लाई दे दी। क्या दे दी, सप्लाई। और यहां पर ये आपका ट्रांसफॉर्मर की कोर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या संयोजित कर दिया, रेक्टिफायर संयोजित कर दिया, ठीक है, रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर संयोजित करते हो आप यहां पर, तो एक की ये डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। और यहां से आप लोड संयोजित कर सकते हो। ये आपका किसको दिया जाएगा, तो देखिए यहां से आपने सप्लाई दी, सप्लाई जैसे मान लीजिए 230 वोल्ट है, और आपने इसे स्टेप डाउन कर दिया मान लीजिए 12 वोल्ट तक, स्टेप डाउन किया। और उसके बाद में आपने यहां पर रेक्टिफायर, ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, इसके माध्यम से इसे एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है, डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, डीसी आउट, ठीक है। तो ये इंटरनल इनपुट पार्ट है इसका, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये वाला भाग है, ये इसका कौन सा है, ये वाला सर्किट है। ये हमने फ्रंट का इंडिकेशन देख लिया है, उसके बाद में ये बैक का इंडिकेशन देख लिया है। तो ये आपका कौन सा है, सिंगल फेज यूपीएस है। अब यदि हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं, किसके, 3 फेज के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालिए 3 फेज। केवल आपके सिलेबस में यहां पर सिंगल फेज और जो 3 फेज हैं उनके जो सर्किट डायग्राम है वो कभी कभार क्या है, जो आपका ड्राइंग एग्जाम होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं। लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो आपका ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस या लाइन इंडिकेटर जो लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस होता है, वहीं से ही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पुट अप किए जाते हैं। जबकि यहां पर ये जो सर्किट है ये केवल आपके
किस एग्जाम में पूछे जाते हैं? आपके ड्राइंग का जो एग्जाम होता है उसी में ही पूछे जाते हैं। अब हम इसका जो सर्किट डायग्राम है 3 फेज का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 3 फेज यूपीएस, तो 3 फेज यूपीएस के लिए वोल्टेज कितनी होती है? 415 वोल्ट होती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, और कहां पर प्रयोग की जाती है? आपके इंडस्ट्रियल ऐप में इसका यूज किया जाता है। तो यहां से सबसे पहले देखिए, यहां से मैंने सबसे पहले 3 फेज ले लिए। ठीक है, 2, 3। ठीक है, तो फेज नंबर फर्स्ट भी लिख सकते हो, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। ठीक है, 3 फेज हो गए, और एक क्या हो चुका है आपका? न्यूट्रल। ये आपका क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने एक स्विच संयोजित कर दिया। ठीक है, ठीक है, और इन तीनों फेज में मैंने यहां पर फ्यूज संयोजित कर दिया। ठीक है, और यहां पर आपका क्या दे दिया है? प्लग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में यहां पर हमने क्या किया? रेक्टिफायर संयोजित कर दिया। क्या संयोजित कर दिया है? रेक्टिफायर संयोजित। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये आपका क्या है? रेक्टिफायर। फिर ध्यान में रखना है कि यहां पर जो रेक्टिफायर और इन्वर्टर होगा, इसके मध्य केवल कितने होंगे वायर? 2 वायर होंगे। ठीक है, तो यहां पर केवल 2 ही वायर होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? इन्वर्टर है, इन्वर्टर। ठीक है, ये क्या करता है? डीसी को वापस किस में कन्वर्ट करेगा? एसी में कन्वर्ट करेगा। और इनके मध्य यहां पर आपकी क्या संयोजित रहती है? बैटरी संयोजित रहती है। यहां पर आपका बैटरी सेगमेंट रहता है। ये आपका बैटरी सेगमेंट, यहां पर कुंजी क्या रहती है? K2 नाम दे दीजिए। ठीक है, और यहां पर आपका जो प्लग है वो संयोजित है। ठीक है, इसे मैंने X1 नाम दे दिया और इसे मैंने X2 नाम दे दिया। ये आपका क्या है? बैटरी सेगमेंट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? बैटरी सेगमेंट। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या होंगे? 3 फेज निकलेंगे यहां से। ठीक है, एक फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, और तीसरा फेज। 3 फेज हो चुके, और चौथा हमने यहां से क्या ले लिया है? न्यूट्रल ले लिया है। न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल। तो सबसे पहले मैंने तीनों फेजों में फ्यूज दे दिया है, फ्यूज। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर मैंने स्विच संयोजित कर दिया।
ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने लोड के लिए ठीक है, तो ये इसे फेज नंबर फर्स्ट दे दिया, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज नंबर, फेज नहीं न्यूट्रल, और उसके बाद में आपका पावर अर्थ आ गया। ठीक है, तो फेज फर्स्ट को इससे संयोजित कर दिया, इसको यहां से, इसको यहां से, और न्यूट्रल को इससे संयोजित। तो ये तो क्या हो चुका है, आपका मेन लाइन का हो चुका है। लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसके माध्यम से तो क्या हो रहा है, आपका जो रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और बैटरी चार्जिंग होगी। लेकिन जो बाईपास सर्किट है उसमें भी क्या होगा, फेज होगा, तीन फेज होंगे, एक न्यूट्रल होगा और एक क्या होगा, पावर अर्थ होगा। तो यदि इस सर्किट को यहां पर बनाते हैं हम बाईपास सर्किट को, तो एक, दो, ठीक है, तीन फेज हो गया आपके, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर हमने तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, न्यूट्रल और पावर अर्थ। ठीक है, इसे यहां से आगे निकालते। ठीक है, ये आपका क्या है, यहां पर प्लग है। ठीक है, X1, X2, इसे नाम दे दिया हमने X3 और इसे हमने नाम दे दिया है X4। और यहां पर क्या संयोजित होगा, आपका स्विच संयोजित होगा। ठीक है, अब देखिए तीनों फेजों में एक एक क्या होगा, आपका ट्रांसफर स्विच होगा। तीनों फेज में एक एक ट्रांसफर स्विच दे दीजिए। ठीक है, इसको छोटा बना दीजिए थोड़ा, इसी प्रकार यहां पर और इसी प्रकार यहां पर थोड़ा आगे ले जाइए इसे। ठीक है, तो ये तीनों फेज आ चुके हैं। इन तीनों फेज को हमेशा किससे संयोजित करेंगे, फेज से संयोजित करेंगे हम। ठीक है, फेज। ठीक है, तो यहां पर तीनों फेज, पहले कौन सा है, फेज नंबर थर्ड है, यहां पर फेज नंबर सेकंड है यहां पर, और फेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहां पर जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल क्या होगा कि यहां से स्टार्ट है, और ये न्यूट्रल सबसे पहले आपका किस में है, रेक्टिफायर में है। तो ये रेक्टिफायर को संयोजित करता है, उसके बाद में इन्वर्टर को संयोजित करता है, और इन्वर्टर को संयोजित करने के बाद में आपका जो न्यूट्रल है वो यहां पर संयोजित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पावर अर्थ है ये इस लाइन के साथ साथ
पैरेलल में यानी समांतर में चलता है पूरे सर्किट में। ठीक है, तो इसे यहां पर पावर अर्थ से संयोजित कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर एक क्या रहता है, आपका प्लग रहता है। तो इसे हमने x1 नाम दे दिया, इसे x2, ये x1 x2 x2 और ये x3 यहां पर होगा x3 और x4। ये यहां पर क्या है, स्विच है, कुंजी है। तो इसे हमने K1 नाम दे दिया, इसे K2 और इसे K3। ठीक है, K1 K2 K3 और यहां पर क्या नाम दे देते हैं इसे, ये K2 दे रखा है तो इसे K4 दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया इसका सर्किट। अब देखिए यहां पर यूपीएस का पार्ट कौन कौन सा है, तो यहां से ये जो भाग है यहां से, ठीक है, तो ये भाग है कौन सा, यूपीएस का। तो यहां पर ये जो सप्लाई है ये क्या है, बाईपास सप्लाई, बाईपास सप्लाई। और ये क्या है, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इनपुट सप्लाई। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम किसका है, 3 फेज यूपीएस का है। तो ध्यान में रखना है आपको हमेशा यहां पर कि जो सिंगल फेज यूपीएस है, 3 फेज यूपीएस है, वहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं उठते हैं। केवल यही क्वेश्चन उठते हैं कि सिंगल फेज का यूज कहां पे किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज में। 3 फेज का कहां पर किया जाता है, आपका इंडस्ट्रियल ऐप में। इनकी वोल्टेज क्या होती है, लेकिन ये जो सर्किट डायग्राम है इसके आपको कनेक्शन ध्यान में रहने चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपके एकेडमिक एग्जाम देते हैं उनके वहां पर ड्राइंग में इस प्रकार से कोई भी डायग्राम दे दिया जा सकता है। जबकि कंपटीशन की दृष्टि से हम देखें तो कंपटीशन की दृष्टि से आपका ज्यादातर वर्किंग के आधार पर जो यूपीएस हमने पढ़े थे, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए यूपीएस क्या करता है, इसके जो पार्ट्स हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ पर बैटरी का क्या कार्य है, इनकी रेटिंग क्या है, एफिशिएंसी क्या है, पावर फैक्टर क्या है, इनका बैटरी बैकअप क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इन सब पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपीएस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपका यूपीएस टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका न्यू टॉपिक होगा, या तो एलईडी होगा या एसएमपीएस होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।